नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। जमशेदपुर में थम नहीं रहा सड़क हादसा। शहर के अलग अलग क्षेत्रों के सड़क दुर्घटना में 2 व्यक्तियों की मौत। मोहर्रम के मद्देनजर मानगो में हुई शांति समिति की बैठक में एडीएम एन.के. लाल के अलावा एसडीओ और अन्य अधिकारी रहे मौजूद। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर देशवासियों को घर में तिरंगा झंडा फहराने का आह्वान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और कांग्रेस के केंद्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय कुमार का भाजपा पर आरोप, कहा चीन को मिला है भारत के तिरंगा झंडा बनाने का ऑर्डर। खबरें अब विस्तार से। मानगो गोल चक्कर पर अज्ञात वाहन की चपेट में आकर उलीडी निवासी मोहम्मद इस्लाम की मौत हो गई। मानगो थाना क्षेत्र अंतर्गत मानगो गोल चक्कर पर बीती रात अज्ञात वाहन की चपेट में आकर उलीडी खंड का निवासी व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक का नाम मोहम्मद इस्लाम बताया जा रहा है। उसकी उम्र 45 साल के आसपास होगी। बताते हैं कि मोहम्मद इस्लाम के घर में कुछ दिन पहले बच्चों के साथ झगड़ा हो गया था। इसके बाद वह आकर मानगो चौक पर सोया हुआ था। बताया जाता है कि बुधवार को देर रात वह पेशाब करने उठा और टहलने लगा। तभी मानगो गोल चक्कर के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आ गया। घटना की सूचना मिलने पर थाने की पीसीआर वैन पहुंची और इस्लाम को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मोहम्मद इस्लाम पेंटिंग का काम करता था। उसकी पत्नी शाहीन खातून भी उसी के साथ पेंटिंग का काम करती थी। पुलिस ने सबको एमजीएम अस्पताल के शीतगृह में रखवा दिया था, जहां से गुरुवार को मानगो थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं इस मामले में मृतक के परिजनों ने मानगो थाना में आवेदन देकर घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। घटना मानगो गोल चक्कर के आसपास की है, तो वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा होगा, उससे जांच के बाद ही पता चलेगा कि कौन गाड़ी मारी, कैसे हुआ एक्सीडेंट। इधर जमशेदपुर NH-33 पर मौत का सिलसिला जारी है। वहीं ताजा मामला NH-33 के झावरी बस्ती के समीप का है, जहां तेज गति से आ रही हाईवा ने एक मोटरसाइकिल सवार को अपने चपेट में ले लिया और करीब 20 मीटर तक घसीटता रहा। उधर मोटरसाइकिल सवार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं इस घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने NH-33 को जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि मृतक के खेत में ट्रैक्टर चल रहा था। उसे देखकर वापस घर लौट रहा था, तभी तेज गति से आ रही हाईवा ने अपने चपेट में ले लिया। फिलहाल स्थानीय प्रशासन ने लोगों को समझा बुझाकर जाम हटा दिया है, लेकिन मुआवजे की मांग को लेकर लोग अभी भी सड़क किनारे जमे हुए हैं। ये आ रहा था, इसका ये चलता था, क्या बोलता है, ट्रैक्टर हाल जोता रहा था, वो घर से आ रहा था यहाँ। फिर क्या जगह का नाम है जो घटना? झाबरी हो सकता है, इधर से टलार को कटिंग किया है और घसीट दिया। हाँ, घसीट दिया। सूचना मिला कि एक जगह झाबरी के पास एक्सीडेंट हो गया। हम लोग आके देखे तो एक हाईवा है टेलर वाला, उसको घसीट के मोटरसाइकिल से वो आदमी आ रहा था, उसको कुछ देर घसीट के लाया। वहाँ पे उसको चक्का, दोनों चक्का के बीच में फंस गया, मतलब लगभग उसकी डेथ हो चुकी है। पोस्टमार्टम के लिए अभी पोस्टमार्टम के भेज के इसको अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। वहीं मानगो में हुई शांति समिति की बैठक का मुहर्रम में गांधी मैदान तक आएगा 4 नंबर अखाड़ा। मानगो के वन विभाग के गेस्ट हाउस में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। गुरुवार को हुई शांति समिति की बैठक में मुहर्रम को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने पर विचार विमर्श किया गया। तय किया गया कि सभी इमामबाड़ा के पास फोर्स तैनात की जाएगी, ताकि किसी तरह का कुछ विवाद ना हो। शांति समिति के मतलूब अनवर खान ने बताया कि गुरुवार की शाम को ही इमामबाड़े पर परचम लगा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सभी अखाड़े अपने अपने इमामबाड़े के पास ही रहेंगे और वहीं ढोल नगाड़ा बजाते हुए अपने धार्मिक कार्य करेंगे। 9 मुहर्रम को सिर्फ 4 नंबर अखाड़ा गांधी मैदान तक जाएगा और गांधी मैदान में धार्मिक कार्य अंजाम देगा। 10 मुहर्रम को गाड़ी के जरिए जाकर करबला में नजर दिलाई जाएगी। मुहर्रम के दौरान प्रशासन कैमरे और ड्रोन के जरिए नजर रखेंगे। इसके अलावा दंडाधिकारी भी तैनात किए जा रहे हैं। पुलिस फोर्स भी तैनात रहेंगे। इस बैठक में एडीएम विधि व्यवस्था एन.के. लाल के अलावा एसडीओ और अन्य अधिकारी मौजूद थे। एक तो आपके जुलूस में डीजे का उपयोग नहीं करना है। डीजे का जिला प्रशासन ने तय किया है कि डीजे का उपयोग नहीं करना है। दूसरा है कि टाइमिंग का ख्याल रखना है। 8 बजे तक, मैक्सिमम 8 बजे तक आपने जो जुलूस अगर रोड में है तो उसको
तर्क कर देना है। आज मुहर्रम की बैठक हुई और आज चांद का 5 तारीख है, निशान भी चढ़ेगा। इसमें मुद्दा साफ सफाई और प्रशासन से डिमांड किया गया है कि हर जगह पर लोगों को फोर्स दिया जाए जहाँ जहाँ इमामबाड़ा है, ताकि आपस में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, अमन और चैन से। और हर अखाड़ा वाले अपने अपने एरिया में खेलेंगे। 4 नंबर वाला 9वीं के रोज़ गांधी मैदान में आएगा, मैदान में खेलेगा, उसके बाद फिर वापस जाएगा। और 10वीं में हर लोग जिस तरह होते आया है, गाड़ी में करते हुए हम लोग होम पाइप में जाएंगे, वहाँ पर करबला करेंगे, फातिहा न्याज होगा। यही आज का मुद्दा रहा। जुलूस तो नहीं निकलेगा? जुलूस नहीं है, लेकिन लोग अपने अपने जगह में खेल कूद करेंगे, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। जिस तरह होता है वो आएगा, निशान चढ़ेगा, इसमें कोई नहीं। अपना इलाका में घूमेंगे फिरेंगे, इसमें किसी तरह का पाबंदी नहीं। और लाइसेंस है हम लोगों के पास जाने का, लेकिन अभी हम लोग नहीं जा रहे हैं। अगले साल इंशाअल्लाह रहा तो अच्छे से जाएंगे, लेकिन इस साल अपने अपने अखाड़ा के पास खेलेंगे कूदेंगे, गांधी मैदान आएंगे और लोग भी पुलेलिया रोड में खेलेंगे, अपने मानगो एरिया ही में रहेंगे। जो पुनारे पीस कमेटी है, 4 थाना की शांति समिति है और यहाँ पर 40 आदमी उसके नहीं नजर आते हैं, और वही लोग 4-5 तो नजर आते हैं जो 1979-1980 के लोग हैं। तो जो नई जमात है, नया जनरेशन है, उनको कब शामिल किया जाएगा? जब तक उनको शामिल नहीं किया जाएगा तो होगा क्या कि सही से नौजवानों की तर्जुमानी नहीं होती है, इलाके की बात सही से प्रशासन तक नहीं पहुंचता है और प्रशासन इलाके को लोगों को नहीं समझता है। तो चाहते क्या आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि जो लोग पुराने चला रहे हैं उनके साथ साथ नए लोगों को भी जोड़ा जाए। मतलब कि अगर वो 4 रहे तो 6 रहे यहाँ वाले, 11 कमेटी अगर है तो 6 इधर नौजवान रहे और 5 रहे पुराने लोग, जिनके हम लोग रहनुमाई में आगे का सही से काम कर सके, दिशानुरूप काम कर सके। एडीएम साहब से कहा आप लोगों ने, क्या कहा? एडीएम साहब अभी यहाँ गेट पे मिले थे, उनसे हमारी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि मुहर्रम पर्व पार हो जाने दीजिए, आजाद नगर थाना में आप लोग जाके बैठ के बात कर लीजिएगा, जैसा आप लोग बोलिएगा हम एक मीटिंग रखेंगे, वहाँ आकर आप लोग इस पे बात विचार कीजिएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक प्रत्येक देशवासियों के घर में तिरंगा झंडा फहराने का आह्वान उन्होंने किया है। इस अभियान में भारतीय डाक सेवा अपनी अहम भागीदारी निभा रहा है। प्रत्येक डाकघर में तिरंगा झंडा केवल 25 रुपए मूल्य में उपलब्ध है। झंडा का आकार बड़ा है और आसानी से हर कोई अपने घर पर इसे फहरा सकता है। जमशेदपुर के बिष्टुपुर डाकघर में लोगों की भारी भीड़ इसके खरीदी के लिए दिख रही है। यहाँ तक कि अब तिरंगा झंडा आउट ऑफ स्टॉक भी हो रहा है। बिष्टुपुर डाकघर के सीनियर पोस्ट मास्टर ने इसे बाबत कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा किए गए अपील का व्यापक असर दिख रहा है। शहरवासी भारी मात्रा में तिरंगा झंडा की खरीदी कर रहे हैं। सामाजिक संस्था और स्कूल प्रबंधन भी भारी मात्रा में झंडे की खरीदी कर रहे हैं। इन्होंने शहरवासियों से अपील की है कि देश के आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पर सभी अपने घर में तिरंगा झंडा फहराएं और देश प्रेम की भावना को जागृत करें। 75वीं सालगिरह मना रहे अपनी स्वाधीनता के। प्रधानमंत्री की योजना के अनुसार हर डाकघर से हम हर घर तिरंगा का प्लान सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। और ये जो आप नेशनल फ्लैग देख रहे हैं, हर पोस्ट ऑफिस में आपको 25 रुपये दे करके उपलब्ध मिलेंगे। हम है कि हर घर में पहुंचाना, हर घर तिरंगा हो। मैं चाहूँगा सभी इससे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और अपने घरों में इस साल जरूर झंडा फहराए वो अपने घरों में। और कांग्रेस के केंद्रीय प्रवक्ता का बड़ा आरोप, चीन को मिला है भारत के तिरंगा बनाने का ऑर्डर। मोदी पर कसा तंज, बोला भाजपा पर हमला। भाजपा जहां आज़ादी के 75वें साल में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए हर घर में झंडा फहराने का आह्वान कर रही है। हर घर तिरंगा अभियान के समांतर कांग्रेस ने देश भर के सभी जिलों में 75 किलोमीटर के दायरे में तिरंगा यात्रा निकालने का ऐलान किया है। भाजपा के तिरंगा अभियान पर कांग्रेस ने मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि एक तरफ चीन से बने सामानों का बहिष्कार करने का आह्वान करने वाली भाजपा ने हर घर तिरंगा फहराने के लिए तिरंगा बनाने का ऑर्डर चीन को दिया है। यह भाजपा के कथनी और करनी का अंतर है। स्वदेशी एवं हिंदुत्व का गुणगान करने वाली भाजपा के ऐसे कई कारनामे पहले भी उजागर हुए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जमशेदपुर के पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार ने बुधवार को संवाददाता सम्मेलन में उक्त बातें कही। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा और आरएसएस का राष्ट्रीय प्रेम दिखावा है। आज जिस तिरंगे को मोदी जी ने हर घर में फहराने का आह्वान किया है, उसी तिरंगे को अपने घर
कार्यालय, दुकानों में फहराने के लिए सांसद नवीन जिंदल ने सुप्रीम कोर्ट में लंबी लड़ाई लड़ी और अंततः उन्होंने जीत हासिल की। उसके बाद से नवीन जिंदल अपने कारखाने में सुबह से तिरंगा फहराते हैं, किंतु शाम होने से पहले ही तिरंगे को ससम्मान वापस उतार लेते हैं। नवीन जिंदल ने अपने कारखाने के परिसर में स्थित ऑफिस पर राष्ट्रीय ध्वज लगाया था। इसे सरकार ने इसीलिए रोक दिया था क्योंकि यह भारत के फ्लैग कोड के अंतर्गत वर्जित था। 1992 में भारत वापस आने के बाद नवीन ने अपने कारखाने में हर दिन तिरंगा फहराना शुरू कर दिया। उन्हें जिला प्रशासन ने ऐसा करने पर मना किया और दंडित करने की चेतावनी भी दी गई। डॉक्टर अजय ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने खादी बोर्ड से तिरंगा झंडा निर्माण कराने की मांग की थी, किंतु प्रधानमंत्री ने कांग्रेस की मांग को अनदेखी करते हुए देश के बजाय चीन को आर्थिक मजबूती प्रदान करते हुए तिरंगा बनाने का मौका चीन को दिया। डॉक्टर अजय ने कहा कि कांग्रेस तिरंगा यात्रा निकालकर देश को जोड़ने का संदेश देशवासियों को देगी। ये जो तिरंगा के नाम पर देश को जो है बेवकूफ बनाने का काम मोदी जी कर रहे हैं। तिरंगा जो है पहले खादी से बनता था, अब चीन से आने लगा। तो ये तिरंगा हर घर तिरंगा की बात नहीं है, हर घर चीन का झंडा। ये तिरंगा चाइना से आता है। कांग्रेस पार्टी ने जो है मांग की थी कि आप इस देश के खादी उद्योग, खादी के जितने भी हैंडलूम्स है, खादी में काम करने वाले लोग से तिरंगा बनवाइए, खादी का जो है तिरंगा दे दीजिए, ताकि इस देश के लोगों ने मोदी जी को, क्योंकि चीन से ज्यादा प्रेम है, तो जितने भी जो है 90% झंडा चीन से आ रहे हैं। तो इस देश के जो भाजपा का जो झंडा होगा वो तिरंगा। दूसरा, अभी तक आरएसएस ने तिरंगा नहीं फहराया, लेकिन आपको बोल रहे फहराने के लिए। अब देख लीजिए ढोंगी राष्ट्रवादी को, आरएसएस ने 52 साल तक तो कभी नहीं फहराया, अभी तक भी नहीं फहराया। तो मोदी जी यार ज्ञान मत दीजिए, भाजपा ज्ञान मत दो, पहले आरएसएस के वहां करो, शाखा है यहाँ पर। सीपी कबीर क्लब द्वारा सावन महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां विवाहित महिलाएं 16 श्रृंगार के साथ महोत्सव में शामिल होकर सावन के गीत गुनगुना रही थी। टुइला डुंगरी स्थित सीपी कबीर क्लब महिला समिति द्वारा सावन महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां समिति के अध्यक्ष देवकी साहू सहित कई विवाहित महिलाएं सावन महोत्सव में शामिल हुई। वहीं आयोजक समिति द्वारा कई प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई थी, जहां बुजुर्ग महिलाओं को अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था। वहीं बेहतर प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को पुरस्कृत भी किया गया। और जमशेदपुर में सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सदस्य रहे स्वर्गीय सीएन दिनेश चौधरी के स्मृति में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां नगर पुलिस अधीक्षक के विजय शंकर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। बता दें कि कोरोना काल के दौरान स्वर्गीय सीए दिनेश चौधरी की आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। उन्हें श्रद्धांजलि देने हेतु इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में यहां चैम्बर के सदस्य एवं आम नागरिकों ने रक्तदान कर इस पुनीत मानव सेवा के कार्य में अपनी भागीदारी निभाई। स्वर्गीय दिनेश चौधरी जी की स्मृति में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। ये पहली दफ़ा है जब सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स कोई ब्लड डोनेशन का आयोजन कर रहा है। दिनेश चौधरी जी 2019-21 के कार्यकाल में वाइस प्रेसिडेंट टैक्स एंड फाइनेंस थे और उसी दौरान अपने पोस्ट पर रहने के दौरान ही कोरोना से ग्रसित हो गए थे और ईश्वर के पास चले गए। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। चिकन केयर, यहाँ आपको चिकन और मटन के सभी आइटम उपलब्ध होंगे। शादी पार्टी के ऑर्डर के लिए स्पेशल डिस्काउंट। अब हर खरीद पर पाएं एक विशेष उपहार। तो हम लोगों का चिकन दुकान जो है 20 साल हो गया है। इसी खुशी में अब हम लोग हर दिन अपने कस्टमर के लिए नया उपहार लाए। अब हर दिन नए नए कस्टमर को उपहार दिया जाएगा। जो भी चिकन लेने आएंगे उनको गिफ्ट दिया जाएगा। अब ये हमेशा सालों भर चलेगा और इसका बम्पर इनाम 1 जनवरी को निकलेगा, जो साइकिल हो सकता है, हीरो का साइकिल या कुछ भी बड़ा उपहार रहेगा हमारे कस्टमरों के लिए।
तो एक बार अवश्य पधारे हमारे आउटलेट में या कॉल कर हमें ऑर्डर दे। हमारा पता चिकन केयर, धपकीडी कम्युनिटी सेंटर के सामने, साक्षी कदमा रोड, जमशेदपुर। सोनारी नर्सिंग होम, बीमारी चाहे छोटी हो या बड़ी, हमें चिंता है आपकी। हम नहीं चाहेंगे कोई भी तकलीफ आए आप तक, और अगर आती है तो फिक्र ना करें, क्योंकि हम हैं आपके साथ। सोनारी नर्सिंग होम, जहां जमशेदपुर के प्रसिद्ध डॉक्टर्स जो अपनी परवाह ना करते हुए करेंगे आपकी परवाह। सोनारी नर्सिंग होम पिछले 15 सालों से दे रहा है अपनी सेवाएं। यहाँ हर तरह के छोटे और बड़े ऑपरेशंस किए जाते हैं। यहाँ हर तरह की बीमारियों का इलाज किया जाता है। सोनारी नर्सिंग होम में शहर के प्रसिद्ध डॉक्टर्स अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सोनारी नर्सिंग होम का संचालन डॉक्टर जीबी सिंह, अलाउद्दीन सिद्दीकी और नक्की सिंह के द्वारा किया जा रहा है। मेरा नाम डॉक्टर जीबी सिंह है और मैं जो हूँ टाटा मेन हॉस्पिटल से रिटायर किया हूँ। 36 साल तक काम किया है टाटा मेन हॉस्पिटल में, और मैं हेड ऑफ द आई डिपार्टमेंट से रिटायरमेंट हुआ है। और उस समय से ही मेरी एक इच्छा थी कि इस एरिया में एक छोटा सा नर्सिंग होम हो, जिसमें हम लोग नीचे तबके के लोग या कम आमदनी वाले लोग हम लोगों के पास आ सकें। हम समझते हैं आपके अपनों का दर्द, और हम आश्वासन देते हैं उनके अच्छे स्वास्थ्य का। हमारा उद्देश्य स्वस्थ समाज का निर्माण करना है। हम जानते हैं और मानते हैं कि स्वस्थ जीवन ही स्वस्थ भारत निर्माण के प्रति है पहला कदम। हम करते हैं आपके स्वस्थ जीवन की मंगल कामना। हमारा पता है सोनारी नर्सिंग होम, कागल नगर रोड नंबर 7, सोनारी, जमशेदपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9113438213। सेवक पूजा भंडार, जमशेदपुर में पिछले 95 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सभी प्रकार के पूजा सामग्री उपलब्ध है। यहाँ आपको आयुर्वेदिक सभी विश्वसनीय कंपनियों की दवाएं आसानी से उपलब्ध होंगे। साथ ही मेवा मसाला, विभिन्न तरह की जड़ी बूटियां, रंगोली सामग्री और पित्तल के बर्तन उचित दामों में मिलेंगे। तो एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। जमशेदपुर में महिला कांग्रेस की एक बैठक बाराद्वारी स्थित देवनगर सामुदायिक भवन में आयोजित की गई, जहां महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुंजन सिंह एवं प्रदेश प्रभारी सष्मिता बेहरा उपस्थित रही। देश में बढ़ रहे महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी द्वारा देश भर में आंदोलन किया जाएगा, जिसमें महिला इकाई भी अपनी भागीदारी निभाएगी और इस कारण तमाम जिलों में महिला कांग्रेस की बैठक की जा रही है। वहीं आगामी दिनों में तमाम जिलों में महिला इकाई के जिला अध्यक्ष भी बदले जाएंगे, जिसको लेकर भी बैठक में चर्चा एवं उम्मीदवारों को सूचीबद्ध किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ऐसी है जिसमें महिलाओं को मान सम्मान मिला है और घर घर जाकर महिलाओं को कांग्रेस की आइडियोलॉजी से जोड़ना ये हमारा काम है। और ये भी मुझे प्राउड फील होता है कि सभी पार्टी से ज़्यादा हमारी कांग्रेस पार्टी में 5 महिला विधायक हैं और 1 महिला सांसद है। तो ऐसे भी महिला की आबादी हमारी पार्टी में बढ़ी है। इसी को लेकर हम लोग 2024 की जो लोकसभा और विधानसभा की चुनाव है और जो केंद्र सरकार के द्वारा हमारे देश में
महंगाई कहिए, जीएसटी कहिए या बेरोजगारी कहिए, महिला सुरक्षा, इस सारी चीज़ों को लेकर हम लोग एक समीक्षा बैठक हर जिले में कर रहे हैं, जिसमें हमारी आदरणीय प्रभारी सस्मिता बेहरा जी आई हुई हैं। इन्होंने अभी 4 जिले का बैठक ले लिया है। आज हमारा जमशेदपुर और चाईबासा है। इसमें हम उन महिलाओं को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं जो रियल मायने में सशक्त हैं और जो संगठन के उम्मीदों पर खरी उतरेंगी। तो ये सारी चीज़ों को लेकर हम लोग बैठक कर रहे हैं। साथ ही साथ 9 अगस्त से 15 अगस्त तक हमारी गौरव यात्रा है, तो उसमें हमारी महिलाओं की जो आधी आबादी अपने हक की बात करती हैं, उन आधी आबादी को सड़कों पे कैसे हम पुरुषों के साथ उतारेंगे, इसको लेकर हमारा बैठक हो रहा है। और निश्चित रूप से झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस का मैं आप लोगों के माध्यम से ये एक मैसेज देना चाहती हूँ कि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारी प्रभारी के निर्देशानुसार प्रदेश कमेटी में भी बदलाव होने जा रहा है और जिला अध्यक्ष भी बदलने जा रहे हैं। राखी पर्व को लेकर बाजारों में बढ़ी रौनक। 5 रुपए से लेकर 500 रुपए तक की राखी बाजार में उपलब्ध है। राखी पर्व को लेकर शहर के बाजारों में रौनक बढ़ गई है। बाजारों में 5 रुपए से लेकर 500 तक की राखी उपलब्ध है। साक्षी बाजार के दुकानदारों ने बताया कि राखी की बिक्री अच्छी खासी है। राखी को लेकर बाजार सज चुका है और घबराने की कोई बात भी नहीं। जगह भी क्लियर है, पार्किंग भी बन चुकी है, कस्टमर के लिए पूरा फैसिलिटी है यहाँ पर A to Z। बल्कि हर साल से ज़्यादा इस साल कलेक्शन मार्केट में आया है। खासकर मेरे शॉप में न्यू माँ चूड़ी घर में साक्षी मार्केट में A to Z कलेक्शन आया हुआ। नया में एडी का कलेक्शन आया हुआ है, आपको चीप एंड बेस्ट में आया हुआ है। 5 रुपये से लेकर 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये, A to Z रेंज यहाँ आपको अवेलेबल मिलेगी चीप एंड बेस्ट में आपको। और जो ज़्यादा पैमाना पे लेते हैं तो उसके लिए और भी कुछ डिस्काउंट है। वहीं जमशेदपुर के उपायुक्त विजया जाधव बुधवार शाम को अचानक MGM अस्पताल के निरीक्षण हेतु पहुंची, जहां उन्होंने तमाम विभागों की जांच की एवं मरीजों को दी जा रही स्वास्थ्य सुविधा की जानकारी हासिल की। वैसे जिले में उपायुक्त के रूप में पदभार के बाद ये उनका पहला औचक निरीक्षण था। इस दौरान जिले के ADM, उप विकास आयुक्त समेत कई प्रशासनिक पदाधिकारी भी मौजूद रहे। उपायुक्त विजय जाधव ने सभी विभागों का घूम कर निरीक्षण किया। वहीं मरीजों को दी जाने वाली स्वास्थ्य सुविधा की जानकारी अस्पताल के पदाधिकारी एवं डॉक्टरों से हासिल की। साथ ही उन्होंने अस्पताल में चल रहे निर्माण कार्य एवं उसकी गुणवत्ता की भी जांच की और कई दिशा निर्देश संबंधित संवेदक को दिया। मुख्य रूप से अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधा बेहतर कैसे हो, इसके लिए उन्होंने ये निरीक्षण किया। CSCs में अच्छी सुविधा है, बहुत सारे CSCs हमने अद्ययावत किए गए हैं। अभी आयुष्मान भारत के जितने सारे फंड्स हैं वो उन CSCs को दिए गए हैं, तो इन सारे सुविधाओं से वो उनके सेंटर्स को भी अद्ययावत बना सकते हैं। तो अगर छोटे मोटे इश्यूज़ के लिए पेशेंट्स अगर आते हैं तो वो काम हो जाने के बाद वो वापस अपने जगह पे चले जाए, और अगर किसी कोई रिक्वायरमेंट भी पड़ती है तो वहाँ उनके प्रखंड लेवल पे या अनुमंडल लेवल पे जो हॉस्पिटल्स है वहाँ पे भी देखा जा सकता है। मुझे लगता है कि यहाँ ज़्यादा दिनों तक पेशेंट्स को नहीं रखना चाहिए। मेजर एक चीज़ यहाँ पे और एक मैंने देखी मैं फॉरगॉट टू मेंशन कि यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका कोई नहीं है और वो यहाँ पे बस सालों साल से यहाँ पड़े हुए हैं। तो ये हॉस्पिटल कम शेल्टर होम उनके लिए हो गया है। हॉस्पिटल में उनको खाना मिलता है, छोटी मोटी दवाई मिल रही है, तो वो लोग कितने दिनों से नहाए नहीं नहाए, कपड़े बदले नहीं बदले, उनके कौन अटेंडेंट्स हैं, क्या क्या उनकी बीमारियाँ हैं। एक बार ऐसे लोगों को हम लोग असेसमेंट कर लेते हैं, और हमारे यहाँ पे ओल्ड एज होम अगर ऑर्फनेज होम ऐसे कोई है तो हम उनके शिफ्टिंग के बारे में भी जल्द से जल्द एक डिसीजन ले लेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर सोनारी में भाजपा युवा मोर्चा की ओर से 6000 राष्ट्रीय झंडा का वितरण किया गया। भाजपा युवा मोर्चा सोनारी मंडल की ओर से आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 6000 तिरंगा झंडा का वितरण किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हम लोग 6000 से भी अधिक झंडा बांटने का कार्यक्रम शुरुआत किया है। ये कहाँ बांटिएगा? ये सोनारी के हर एक घर, जहाँ भी स्लम एरिया है, जो भी लोग सक्षम नहीं है अपने अर्थव्यवस्था से मतलब एक झंडा का खरीद नहीं सकते, उनके लिए हम लोग उनके घर पे जाकर झंडा लगाने का कार्यक्रम करेंगे। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। जमशेदपुर में थम नहीं रहा सड़क हादसा। शहर के अलग अलग क्षेत्रों के सड़क दुर्घटना में 2 व्यक्तियों की मौत। मोहर्रम के मद्देनजर मानगो में हुई शांति समिति की बैठक में ADM NK लाल के अलावा SDO और अन्य अधिकारी रहे मौजूद।
आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर देशवासियों को घर में तिरंगा झंडा फहराने का आह्वान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और कांग्रेस के केंद्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय कुमार का भाजपा पर आरोप, कहा चीन को मिला है भारत के तिरंगा झंडा बनाने का ऑर्डर। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।